साहब जी, आपको बड़ा मैम साहब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जोगी एक काम करो, हाँ। आगे जितना भी बचा है ना वहाँ पानी डाल दो। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या बात है शारदा, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? 10 बजने को है, नाश्ता नहीं करना आपको? हाँ हाँ नाश्ता तो करूंगा मैं। अरे जूली, जी साहब। एक काम करो, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ। जी ठीक है जी। उसके बाद मैं नहा लेता हूँ। जूली, चाय में शक्कर कम डालना। पता है तुझे, आजकल साहब ज्यादा ही कुछ चाय पीने लगे हैं। मेरा शुगर नॉर्मल है शारदा, क्यों टेंशन लेती हो? जूली चाय ले आओ। इन पेपर वालों को पॉलिटिक्स के अलावा कोई न्यूज नहीं मिलती छापने के लिए? मिलती है ना, फिल्मी हीरोइन की अधनंगी तस्वीरें। इन्हीं दो चीजों से तो पेपर वालों की दुकान चलती है। मॉर्निंग डैड, मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या हाल है बेटा? बस ठीक है डैड। क्या बात है, आज लेट हो गए? हाँ डैड, वो रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा। अरे जूली, जी साहब। गायत्री से कहना कि संजय के लिए कप चाय ले आए। ओके साहब। बेटा बाजार में कुछ तेजी आई है या वही मंदी चल रही है? तेजी मंदी तो लगी रहती है, थोड़े दिनों के लिए मंदी आई थी, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का डिमांड बना हुआ है, खासकर बनारसी और ओबरॉय सिल्क की बहुत डिमांड है। कौन सा सूट निकालूं? जो तुम्हें अच्छा लगे निकाल लो। ओह 11 बज गए। डैड मैं ऑफिस चलता हूँ, एक क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तुम निकलो। बाय डैड। बाय मॉम। बाय बेटा। बाय। पता नहीं यार संजय कहाँ रह गया। ट्रायल शुरू होने को है और वो अब तक नहीं आया। ये ओबरॉय का बच्चा तो आज मुझे गाली दे रहा होगा। लेट हो गया। फोन भी नहीं लग रहा है। ये लो आ गया। सॉरी यार, लेट हो गया। क्या सॉरी वॉरी यार, तू हमेशा ही लेट होता है। क्या हुआ, तेरी फिल्म कंप्लीट हो गई क्या? नहीं यार, अभी तो सिर्फ एक ही गाना शूट हुआ है और वो तुझे दिखाता हूँ। और संजय साहब कैसा लगा गाना? यार गाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये हीरोइन कौन है? अरे भाई कभी हमारे भी तो दर्शन करवा दे। हमेशा लड़कियां लड़कियां, और कुछ सोचता है क्या तेरे दिमाग में? चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय मोहिनी, एनी अपॉइंटमेंट्स? हाँ सर, 2 बजे लंच पर मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग है, 4 बजे मिस्टर श्याम आ रहे हैं। दैट्स ऑल सर। दैट इज इट? हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाय। हाय श्रेया। प्लीज सेंड श्रेया इनसाइड। हाँ श्रेया, ये बिल्स मोहिनी के पास एंट्री करा दो और उनसे कहो कल जो लेटर दिया था अगर उसकी ड्राफ्टिंग हो गई हो तो मुझे एक प्रिंट आउट निकाल के दे दे। ओके। ठीक है? या मैडम, इन बिलों की एंट्री कर लीजिए और कल जो पेपर अजीत साहब ने दिए थे अगर वो तैयार हो गए हो तो उनकी प्रिंट आउट निकाल दीजिए। उसमें बस 4-5 लाइन की अभी ड्राफ्टिंग बाकी है, वो फाइल खुल नहीं रही है ना। आई जस्ट डू दैट। ओके, व्हाटएवर फास्ट। श्योर। हरिओम हरिओम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पंडित जी पानी। धन्यवाद। कैसे हो बालक? चलो हटो। मैडम लगता है आपकी खुल नहीं रही है। अरे भाई मेरा मतलब है कि आपकी फाइल नहीं खुल रही है। लाइए मैं खोल देता हूँ आपकी फाइल। हाँ लाइए लाइए। हाँ हाँ हाँ
लीजिए, खुल गई आपकी फाइल। निकाल लीजिए जो भी लेटर आपको चाहिए। थैंक्स। मैडम, यही बात आप हिंदुस्तानी जुबान में भी बोल सकती थी। श्रेया, कम इन। जी सर। अजीत को अंदर भेजो और ओबरॉय सिल्क से कुछ साड़ियों के सैंपल्स आए हुए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठो अजीत। थैंक यू सर। बीसी एम्पोरियम की 2500 साड़ीज की डिलीवरी का क्या हुआ? जी सर, वो तो कल ही भेज दी थी। वो ओबरॉय सिल्क का पिछला बिल है, वो क्लियर कर देना। ठीक है सर, आज ही कर देता हूँ। ये देखिए सर। इसकी वैरायटी भी अच्छी है सर। एंड हाउ अबाउट दिस सर? नाइस ना? इस वैरायटी में ये साड़ीज अच्छी हैं। ये साड़ी भी अच्छी है। अजीत, आज की तारीख में हमारी कंपनी साड़ियों की नंबर 1 एक्सपोर्टर है। हम कोई घटिया क्वालिटी की साड़ियां एक्सपोर्ट करके अपनी कंपनी की रेपुटेशन नहीं गिराना चाहेंगे, समझे? सॉरी सर। ले जाओ ये सब, और जो साड़ियां सिलेक्ट हुई हैं सिर्फ उन्हीं का ऑर्डर दो। ओके सर। ये साड़ी कितनी सुंदर है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। तो ले लेना इसे। अरे नहीं, इतनी महंगी साड़ी मैं भला लेकर क्या करूंगी? ये तो आपके बदन पे ही शोभा देती है। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं पी कर आया हूँ। जूली तुम जाओ। ठीक है। ऑबरॉय साहब के यहाँ से इनविटेशन आया है। तो मैं क्या करूँ? मम्मी जी ने हमें और आपको साथ चलने के लिए कहा है। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? मम्मी पापा की खुशी के लिए मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पता चला कि हम आपके साथ नहीं गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम ऐसी पार्टी में ले जाने के लायक ही नहीं हो। आप पार्टी में मुझे मत ले जाइएगा, कहीं रास्ते में उतार दीजिएगा, आते समय वापस ले आइएगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। इस महानता की कोई आवश्यकता नहीं है, और लेक्चर मत दो मुझे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ओए, अरे संजय रुक, कहाँ जा रहा है संजय? चलो चलो यहाँ से। हो गई ना तसल्ली तेरी? करवा दी ना मेरे इंसल्ट? इसीलिए पार्टी में जाने के लिए इतना मर रही थी। कमबख्त, जिन लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं, आज वही लोग मुझ पे हंस रहे थे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा है, जो तेरे जैसी गवार गाय बकरी को अपने गले बांध लिया। तेरे साथ तो ना मैं सोसाइटी में बैठ सकता हूँ और ना मेजॉरिटी में खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? अपने आप को थोड़ा सा बदल देगी तो क्या घट जाएगा तेरा? आसमान टूट पड़ेगा, धरती फट जाएगी। अरे घर में चाहे कुछ भी पहन, लेकिन जब बाहर निकलती है तो ढंग के कपड़े पहन के निकला कर। क्या कमी है मुझ में? क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुझे? फिर भी समाज में मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है तू। मम्मी पापा भी न जाने किस अपराध की सजा दे रहे मुझे, जो तुझ जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। लाइफ बर्बाद कर दी मेरी, जिंदगी खराब कर दी मेरी। हरिओम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लगता है आज बिजली कहीं अवश्य गिरेगी। कहीं भी गिरेगी, लेकिन आप पर नहीं गिरेगी। ईश्वर अग्नि की ज्वाला से हमें दूर ही रखे तो अच्छा है। मगर पंडित जी, मरने के बाद ईश्वर को क्या जवाब देंगे? आखिर अग्नि भी तो उसी ईश्वर ने बनाई है, और वो खुद भी अग्नि को अपने बगल में बिठाए रखते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
अभी हम मरने वाले नहीं हैं बालिके। अगर मरने के बाद ईश्वर के समक्ष जवाबदारी अनिवार्य है तो हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे। पंडित जी मगर कब? मेरी मृत्यु से पहले अगर किसी सौंदर्य की देवी ने अपनी निजी संपत्ति का मुझे दान दिया तो हम अवश्य अग्नि को स्पर्श करेंगे। ये मोर मसूर की दाल, इडियट। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हेलो, यस सर। यस सर। श्रेया, आज मेरी किसी के साथ कोई खास अपॉइंटमेंट तो नहीं है? है सर, मॉरिशस से एक पार्टी आई हुई है, होटल ग्रैंड मराठा में ठहरी है। उनसे शाम को 7 बजे मीटिंग है। लेकिन शाम को तो मैं किसी और पार्टी के साथ बिजी हूँ। लेकिन सर, ये मॉरिशस वाली पार्टी हमारी कंपनी के साथ कोई बहुत बड़ा ऑर्डर डील करना चाहती है। तुम एक काम करो, तुम अजीत से बात कर लो। यस सर। तुम और अजीत जाकर उस पार्टी से मीटिंग कर लो। ओके सर। मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकता, मेरी मीटिंग भी बहुत जरूरी है। ओके सर, हम चले जाएंगे। मैं निकल रहा हूँ। ये बिल और चेक्स मैंने साइन कर दिए, इसे अजीत को दे देना और ये फाइल तुम संभाल लेना। जी ओके सर। ये चेक्स और बिल संभालिए मैनेजर साहब। साहब तो गए, आज शाम की मीटिंग हमें और तुम्हें संभालनी है। शाम तो होने दो, मीटिंग तो होते ही रहेगी। छोड़ो ना अजीत। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रेया, क्या तुम रोज जॉगिंग आती हो? ना सर, सिर्फ छुट्टी के दिन। क्यों, बाकी दिनों में क्यों नहीं आती? ढेर सारा काम भी होता है और वक्त पर ऑफिस भी पहुंचना होता है। अरे थोड़ा सा वक्त निकाल कर रोज आया करो, जॉगिंग सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी। ओके, बाय। बाय सर, टेक केयर। ये तो पर्सनल सेक्रेटरी बनाने के लायक है। अब तक अपनी नजर क्यों नहीं पड़ी यार? हरिओम। कैसे हो बालक? हमारा मतलब है कैसी हो बालिके? आ पंडित आ, बैठ। धन्यवाद। अरे हरिओम बालिके, ये क्या, सिर्फ 4 बिस्कुट से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा? अरे भाई, हम तो सोच कर आए थे गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और पराठे भी आएंगे सामने। कितना बड़ा पेटू है। जूली, पराठे और पकोड़े बना ले। जी। बना ले भाई, बना ले, वरना ये महोदय भूखे पेट बाहर चले गए तो ब्राह्मण का श्राप तो लगेगा ही हमें। ये बाहर जाके गाली देगा हमें।
रहने दे वाली के, रहने दे। अभी तुम सिर्फ एक कप और चाय से काम चला लेंगे। अरे भाई, पराठे और पकोड़े तो हम दोपहर के भोजन में ले लेंगे। अबे तो क्या तू अपने दोपहर के भोजन का बंदोबस्त भी यहीं करेगा? हाँ? तो क्या हुआ पापा जी, अंकल जी के लिए पराठे और पकोड़े आज मैं बना देती हूँ। हाँ बेटा, जाओ बना लो। सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। बुढ़े से बच्ची ज्यादा समझदार है। अबे बुड्ढा तू होगा, तेरा बाप होगा बुड्ढा। हमसे उम्र में बड़ा होकर हमको बुड्ढा कहता है। आप दोनों साथ बैठते हो तो ऐसा लगता है कि बचपना ही लौट आया हो। पापा जी, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। हरिओम, यहाँ भी झटका। अब्बा, दिखता नहीं है तुमको? तुमको दिखता नहीं, मेरे को बोलते देखने के। मैं तो देख कर ही जा रही थी। कैसे झटका मारा? अच्छा अच्छा ठीक है, टकरा गए तो टकरा गए, अब चलो अंदर। चल, आज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मसाज, मसाज। तो चलो अंदर। चलो मेरे चंपा के लिए, अंदर बिस्तर के लिए आज खिलाएंगे ताज मूंगफली। ये ओके है। कमल एम्पोरियम का बिल निकाल लो और उन्हें बिल बनवाकर भेज दो। जी सर। और हाँ, पंडित जी गोडाउन में हैं। फोन करके उनसे पूछ लो कि न्यूयॉर्क का ऑर्डर पैक हुआ या नहीं। कल कार्गो में माल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ। सर, श्रेया, आज से तुम मेरी पीए, समझी? और तुम्हारी सैलरी डबल। इज दैट ओके? थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। श्रेया, आज शाम को एक अर्जेंट मीटिंग है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। जी सर। आओ श्रेया। मीटिंग यहाँ पे है सर? हाँ, ये बंगला मेरा ही है, इसीलिए मैंने पार्टी को यहीं बुलाया है। हेलो? हाँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। क्या आपको यहाँ पहुँचने में आधा घंटा और लगेगा? अरे तो मुझे पहले बता देते, मैं उस हिसाब से प्रोग्राम बनाता। चलो ठीक है, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। ओके, हाँ जल्दी आइए। ओके, हाँ। श्रेया, तुम्हें क्या क्या पसंद है? किस मामले में सर? यानी खाने में, पहनने में, करने में। खाने में वेज नॉन वेज दोनों, पहनने में मॉडर्न ड्रेस और स्विमिंग? कभी कभार कर लेती हूँ सर स्विमिंग। श्रेया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। अरे आई एम सॉरी श्रेया, आ जाओ। कम कम कम। ओके सर। जाओ अंदर जाके चेंज कर लो। जी सर। दरवाजा क्यों लगा लिया सर? कम ऑन बेबी, आजकल तो ये सब कुछ चलता है। एंजॉय। प्लीज छोड़िए सर। एंजॉय बेबी, एंजॉय। नहीं पसंद। प्लीज छोड़िए सर, प्लीज छोड़िए सर, प्लीज छोड़िए सर। हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजीत। हे, क्या बात है? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कुएं में से बोल रही हो। ऑफिस जाने से पहले मुझे आकर मिलो।
क्या बात है श्रेया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत तो है? तुम मिलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? नहीं। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अजीत, क्या बात है श्रेया, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम सारी रात सोई नहीं हो। और तुम्हारी आंखों में ये आंसू। अजीत, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? धत तेरे की, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हो गई। अरे इतनी सी बात जानने के लिए तुमने अपनी ये हालत बना रखी है। नहीं अजीत, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। शायद सागर की गहराइयों का पता चल जाए, आसमान की ऊंचाइयों का भी पता चल जाए, लेकिन प्यार का तो कोई पैमाना नहीं होता ना। मैं तुम्हें अपने प्यार की कौन सी सीमा बताऊं? अजीत, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कोई मेरे शरीर का अंग खराब हो जाए, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? श्रेया, आखिर तुम मेरे प्यार का इम्तिहान क्यों ले रही हो? अरे मैं तो तुम्हें कब से सच्चे दिल से अपना चुका हूं। अजीत! हे श्रेया, श्रेया, आखिर बात क्या है श्रेया? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे मत रोको, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, किस खुशी में? मुझे शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारी शॉपिंग में मेरा क्या काम है? ले जाना जोगी को, कर लेना शॉपिंग। अगर मुझे नौकर के साथ ही शॉपिंग करनी होती तो मैं आपसे क्यों कहती? हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति के साथ बाजार जाए, अपनी और उनकी पसंद की चीजें खरीदे। क्या मेरे प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? मुझे मेरा फर्ज मत समझाओ। तुम्हारी जरूरतें पूरी करना मेरा फर्ज है, वो मैं कर रहा हूं। अपना बिजनेस छोड़ के मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करता फिरूं? अजीत रुक जाओ, अजीत, मेरी बात सुनो अजीत, देखो, रुक जाओ अजीत, रुक जाओ अजीत। क्या बात अजीत, आज बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है पंडित जी, संजय सेठ ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो हट सही। जाइए मेरे रास्ते से। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पंडित जी, आज मैं संजय सेठ को उसकी औकात बता दूंगा। पंडित जी, इन्हें रोकिए पंडित जी, भगवान के लिए इन्हें रोकिए, वरना आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। रुक जाओ अजीत, हट जाइए मेरे रास्ते से पंडित जी, हट जाइए। तुम्हें श्रेया की कसम अजीत, रुक जाओ। पंडित जी ने तुम्हें मेरी कसम दी है, तुम्हें रुकना ही होगा। आखिर हुआ क्या है अजीत, कुछ बताओ तो सही। संजय सेठ ने कल श्रेया को मीटिंग के बहाने अपने मठ वाले बंगले पर बुलाकर इसके साथ बदतमीजी की है, उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ की है। मैं उसकी इस कमीनगी की सजा उसे देकर रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि सबके सामने संजय को श्रेया से माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इतने गुस्से में जा रहे हो। अगर तुमने संजय पर हाथ उठा दिया तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, वो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता है। मान लो तुमने उसका मर्डर कर दिया तो तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। जरा सोचो, फिर इस बेचारी श्रेया का क्या होगा? नहीं अजीत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा।
इस वक्त तुम जाओ, श्रेया ले जाओ इसे। संजय को श्रेया से माफी मांगनी होगी। हाँ, ये ब्लू वाले सैंपल के 50,000 पीस चाहिए मुझे। हाँ, इसी तरह। संजय, ये क्या हो गया तुम्हें? ना जाने कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। अब अपने ही ऑफिस की लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की नीच पर उतर आए हो तुम। ऐसी घटिया और जलील हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? होश में आओ पंडित। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? पापा के दोस्त होंगे तुम घर पे। यहां पर तुम सिर्फ एक नौकर हो, एक नौकर, और एक नौकर ही बनकर रहोगे तो अच्छा होगा। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, आइंदा से मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल देने और अपने मालिक को उपदेश सुनाने की कोशिश मत करना, समझे? जाओ, जाकर अपना काम करो। आउट। यहां पर तुम सिर्फ एक नौकर हो, एक नौकर, एक नौकर। संजय सेठ, अपनी दौलत के घमंड में चूर होकर पहली बार तूने मुझे मेरी औकात बताई है। प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैंने तेरी कुंडली बदल के न रख दी तो पंडित देवदत्त शर्मा मेरा नाम नहीं। हरिओम। हरिओम। मैं अब भी कहता हूं पंडित जी, संजय सेठ श्रेया से माफी नहीं मांगेगा। मांगेगा, अवश्य मांगेगा, परंतु उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज तो दौलत के घमंड में उसने मेरा भी अपमान कर दिया। इसीलिए मैंने एक बात सोची है पंडित जी। क्या? मैं यही समझाना चाह रहा था पंडित जी आपको कि हम लोग नौकरी ना छोड़ें, संजय सेठ की ऑफिस में रहते हुए ही उसकी वो सारी दौलत साफ कर लें जिस पर उसे इतना घमंड है। शाबाश अजीत, शाबाश। जो बात तुमने सोची है वही बात मैं भी सोच कर आया था। खोखला कर दो इस अवश्य दरिंदे को, अंदर ही अंदर चाट जाओ इसे दीमक की तरह। लेकिन हम लोग ये सब करेंगे कैसे पंडित जी? वो तुम्हें मैं बताऊंगा। मैं आज का ये चाणक्य दिखाएगा तुम्हें रास्ता। बस मैं तुम्हें जैसा कहता हूं पैसा करते रहो। मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। हरिओम। कंपनी की एनुअल पार्टी के लिए कार्ड का ये सैंपल आया था, आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद हो तो मैं ऑर्डर दे दूं। ठीक ही है। अगर इसका ये कलर चेंज करवा कर लाइट ब्लू करवा दो तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला। ठीक है सर, मैं करवा देता हूं। जाओ, जाकर ऑर्डर दे दो, और हाँ, पंडित जी को अंदर भेज दो। ठीक है सर, मैं भी भेजता हूं। हरिओम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ईश्वर की बख्शी दौलत आखिर अंत में जलकर स्वाहा हो जाती है। मनुष्य को चाहिए ब्राह्मणों पुजारियों को अपनी निजी संपत्ति दान करें, ईश्वर कल्याण करेगा। इसी तरह जल जल के मर जाएगा पाखंडी। इस जन्म में तुझे किसी की निजी संपत्ति का दर्शन भी नहीं होगा। हरि ओम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। महाराज, प्रभु, सर आपको याद कर रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ पंडित जी, बैठिए। धन्यवाद। हमारे पिछले साल की एनुअल मीटिंग में हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाना भूल गए थे। जी सर। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। जी सर, याद है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिल मालिक और हमारे दोस्तों की लिस्ट बनाइए, यहां तक कि हमारे ऑफिस का भी कोई नहीं छूटना चाहिए। जी साहब, इस बार कोई नहीं छूटेगा। जाइए, आप जाकर लिस्ट तैयार कीजिए, कल कार्ड आ जाएंगे। ठीक है साहब।
काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। ये सुनील सर ओके। और ये ओबरॉय साहब का है। प्लीज मैं कम इन सर। अबे नौटंकी, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? आ बैठ। थैंक यू यार। यार संजय, तेरे लिए एक सरप्राइजिंग खबर लाया हूँ। अरे उगल, क्या उगलना है? अरे तेरी जबान तो हमेशा काली रहती है, कम से कम आज तो कोई गुड न्यूज सुना दे। गुड न्यूज तो क्या पुत्र, आज तुझे ऐसी सरप्राइज दूंगा कि तू अपनी कुर्सी से उछल पड़ेगा। अच्छा, अरे कौवे कब से मोती चुनने लगे? चल बता, क्या सरप्राइज दे रहा है? बेटा तू हमेशा सुखी सुखी पार्टी देकर किनारा कर लेता था, पर आज तो मैंने तेरा बैंड ही बजा दिया है। ये देख। ये पॉप सिंगर दिल्ली में धूम मचाने के बाद पहली बार मुंबई आ रही है, और पेपरों में इसकी ढेर सारी खबरें सुनकर मैंने इसे तेरी पार्टी के लिए साइन कर लिया है। वेरी गुड। अबे लाले, तेरा दिमाग भी कभी कभी सही जगह पर सही काम कर जाता है। चल बता, क्या चार्ज है इसका? अम्मा, खर्च जानने के लिए पहले से ही तेरी जान निकल रही है। सिर्फ 5 लाख रुपए है यार। और सुन, वो भी तू मत देना, मैं दे दूंगा। वाह बेटा, अभी से ही फिल्मी डायलॉग मारने लगा है हाँ? ये ले, नाम डालकर दे देना उसे। अरे ले। मुझे पता था तू यही करेगा। हाँ। चल यार, निकलता हूँ। ओके बाय बाय। और ये है वो चेक। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ वो तो होगा, सही बात है। सर, कुछ चेक साइन करने हैं। हाँ 1 मिनट। हाँ ओके। ये लो। हाँ। शाम को क्या कर रही हो? हाँ ठीक है, वहीं क्लब में मिलते हैं ना। ये लो चेक। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, सर को पता चल जाता तो मैं सॉरी बोल के किसी और पार्टी का नाम डाल देता। ओह अजीब। मैं भी तैयार हो जाऊं? किस लिए? आपके साथ पार्टी में चलने के लिए। और किस लिए? कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ चलने की, तुम यहाँ घर पर ही रहो। घर में पड़ी पड़ी बोर हो चुकी हूँ। काफी समय से आप मुझे साथ नहीं ले जा रहे हो, आज ले चलो ना प्लीज। तुम्हें जहाँ भी ले गया वहाँ मेरी इंसल्ट हुई है। अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवाऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाकर। मान जाओ ना प्लीज। देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, उसे खराब मत करो। अरे तुम तो इस लायक ही नहीं कि मैं तुम्हें कहीं अपने साथ ले जाऊं। गायत्री, जी पापा जी। संजय तैयार हुआ? नाश्ता किया? अभी नहीं, अभी तो वो सो रहे हैं। अभी तक सो रहा है? 10 बज गया है, ऑफिस नहीं जाना है उसे? जाओ जाओ, जगाओ उसे। अच्छा पापा जी, अभी जगाती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्यों, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? क्या पार्टी सारी रात चली? अब हर बात की रिपोर्ट तुम्हें देना जरूरी है क्या? नहीं, आपने मुझे जगाया भी नहीं। मैंने जरूरी नहीं समझा। क्या कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं? है, लेकिन शॉर्टकट हम अपनाएंगे नहीं, उसमें खतरा है। जल्दबाजी में हाथ चल भी सकता है। हाँ श्रेया, हमारी छोटी सी भी गलती हम सबको जेल पहुंचा सकती है।
हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसी रफ्तार से चलना होगा। हमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना। परंतु जरूरत है चलते रहने की। रुक गए तो फेल हो जाओगे। बस तुम इसी तरह 15-12 चेकों के बीच एक खाली नाम वाला चेक साइन करवाते रहो। फिर एक दिन वो आएगा जब संजय का बैंक बैलेंस 0 होगा, 0। हरिओम। और हमारे पास गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ होगा। एक दिन हमारा सपना पूरा होगा, जरूर पूरा जी। होगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप में कुछ अटका तो नहीं? शट अप! पाखंडी कहीं के 1.5 किलो का तिलक लगाकर ऐसी गंदी जुबान बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस प्रचंड रूप का दर्शन आज प्रथम बार हो रहा है। आखिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अगर मुझ में कुछ अटक भी गया है तो आपको क्या तकलीफ है? हम आपके सहकर्मी हैं देवी। अगर आप में कुछ अटक गया है तो उसे निकालकर हम आपके कष्ट का निवारण करेंगे। लीजिए। देखिए इस प्रकार निकल गया। Thanks. राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हेलो। हेलो अब्रोय, संजय बोल रहा हूँ। हाँ भाई, इतनी मनुष्य आवाज तो आपकी हो सकती है। अबे गधे, लाइन पर आ जा। मुझे एक जरूरी बात करनी है तुझसे। अमा तो मैं क्या तुझे लोरी सुना रहा हूँ। चल आगे बोल, क्या बात है? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। अच्छा एक बात बता, उस दिन वाली सिंगर डॉली, उसका कुछ अता पता है तेरे पास? हाँ, क्या बात है बेटा। लगता है अपने संजय साहब का दिल उस 56 छुरी पे आ गया है। अरे ओ पगले, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक पार्टी है, उन्हें उसका शो लेना है और वो लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। देखो अब्रोय, तू जल्द से जल्द डॉली का पता लगा और मुझे बता कि वो कब और कहाँ मिलेगी। देख यार, वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। अब उसका क्या भरोसा वो कहाँ रहेगी। फिर भी तेरी दोस्ती के खातिर उसके होटल में पता लगा कर देखता हूँ। हाँ, जहाँ पे वो टिकी हुई थी। और जैसे तुझे पता लगे ना, मुझे मोबाइल पे फोन कर। हाँ हाँ, मोबाइल पे। ठीक है, चल चल भाई। ओके बाय। हेलो। हाँ संजय, यार मैंने होटल में पता किया भाई, तेरी डॉली तो वहां से जा चुकी है। हाँ यार, अब कहाँ जा चुकी है किसी को कुछ पता नहीं। अरे यार तुम ट्राई करते रहो ना। कितना टेंशन हो रहा है मुझे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और अब तो मेरी पार्टी मुझे 1-1 घंटे में फोन कर रही है। अब तो गुस्सा आने लगा है मुझे। अरे यार, तो अपनी पार्टी को साफ साफ इनकार कर देना यार। जस्ट लीव इट। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा ना। हेलो। यार संजय, मैंने अभी डॉली को बेंड्रा चर्च से निकलकर जू की तरफ जाते हुए देखा है। हाँ यार, मैं उसके पीछे ही था, पर मैं रेड लाइट के चक्कर में फंस गया और वो आगे निकल गई। ओके बाय, मैं आ रहा हूं अभी। शिट। कोट मुझे दे दीजिए। मुझे तेरे सारे की जरूरत नहीं है। खाना गरम करूं? मैं क्या बच्चा हूं क्या? तू खिलाएगी तो मैं खाऊंगा। हाँ
मैं खाना खाकर आया हूं और आइंदा से मेरा इंतजार मत करना, समझे? मैं क्या करूं? हरिओम राधे कृष्ण। कैसे हो बालक? हमारा मतलब है कैसी हो बालिके? अंदर बाहर सब कुशल है ना? घर की हालत? सब ठीक है पंडित जी, सब चकाचक है। हैं? हरिओम। आपके मुखमंडल पर ये उदासी का साम्राज्य क्यों व्याप्त है? तबीयत खराब तो नहीं? आपको मेरी तबीयत से क्या लेनी है? लेनी है मैडम, हमें लेनी है आपकी तबीयत से, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। आपका कष्ट हम सब का कष्ट है। मुझे आपकी शुभ चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना देखिए। अपना तो सभी देखते हैं मैडम, लेकिन जो आनंद दूसरों का देखने में है वो भला अपना कष्ट देखने में कहाँ? हरिओम। नमस्ते पंडित जी। कल्याण हो मैडम के साथ तेरा भी कल्याण हो। राधे कृष्ण। प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए। आयुष्मान भवा। बोलो अजित। हाँ श्रेया, ये लो और पूछ लो, ओबरॉय साहब ने जो सिंगापुर वाली पार्टी के साथ डीलिंग का ऑफर दिया था उसका क्या करना है? ओके सर, ये चेक और कुछ पेपर साइन करने हैं। सर वो मॉरिशस वाली पार्टी, वो तुम देख लेना। तुम और अजीत ओबरॉय से मीटिंग करके ये फैसला कर लेना कि डील करनी है नहीं, ठीक है? ओके सर। ये लो, अब मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। तो सब हो जाएगा। हाँ श्रेया, क्या हुआ, साइन करा लिया? हाँ करा लिया। सर ने कहा है कि हम दोनों ओबरॉय साहब से मीटिंग लेकर ये फैसला कर ले कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वेरी गुड। हमें एक और बहुत ही अच्छा मौका मिला है। समझदार वो है अजीत जो अच्छे मौके का अच्छा फायदा उठाए, और हम तीनों ही अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? ये केबल तो ठीक है, बैटरी भी ठीक है। पानी चेक करता हूँ। हाँ ठीक What है। happened? कितना टाइम लगेगा? मैडम कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाड़ी आज ठीक हो पाएगी। आपको पता है कितना जरूरी मीटिंग है आज हमारा? हाँ मैडम, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी क्या करूँ, गाड़ी तो गाड़ी है। अरे ये तो डॉली है। आखिर मिली गई। हेलो मिस डॉली, आई एम संजय। हेलो मिस्टर संजय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या हुआ, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, खराब पड़ी है यहाँ पे। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके आप गाड़ी लेके आइएगा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं गाड़ी ठीक करके लेके आता हूँ। या प्लीज कम।
डॉली क्या बात है, उस दिन की पार्टी के बाद तुम नजर ही नहीं आई। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं सिर्फ बिजी थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। आई एम सॉरी। इसी वजह से मैंने ओबरॉय से बात की, तो उसने बताया कि जिस होटल में तुम ठहरी थी तुम वहां पर भी नहीं हो। प्लीज अब तो तुम्हारा नंबर दे दो। हाँ अभी देती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिफ्ट। ये मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट है कि मैंने किसी से हेल्प ली। ओ कम ऑन मिस डॉली, अगर आप इसे एहसान मानती हैं और इस एहसान को चुकाना चाहती हैं तो कल का डिनर आप गोल्डन क्लब में मेरे साथ लीजिए। कल की प्रोग्राम का तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। मेरी खुशी के लिए। ओके सो स्मार्ट, या बाय। अब तो ये मेरे जाल में फंसी जाएगी। मंजिल अभी बहुत दूर है। 50 लाख या 1 करोड़ के नुकसान से संजय की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पंडित जी कि हमारा मकसद जल्द से जल्द पूरा हो। और ये भी तो आप ही का ही आदेश है कि एक साथ हम लंबा हाथ न मारें, उसे थोड़ा थोड़ा करके काटें। और ऐसे भी हम उसे काफी नुकसान तो पहुंचा ही चुके हैं। लूटो और लूटो उसे, कंगाल कर दो उसे, जब तक मैं उसे एक एक पाई के लिए मोहताज नहीं कर दूंगा मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। हरिओम। ओह वेलकम डॉली, मोस्ट वेलकम। थैंक्स अ लॉट। यहाँ पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो इट्स नॉट न्यू फॉर मी। कहिए क्या लेंगे आप, शैंपेन या कुछ और? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। वेटर एक कोल्ड ड्रिंक लाना। लाया सर। Here's your cold drink. थैंक यू। मैं तो आपके उस शो से ही आपके परफॉर्मेंस का कायल हो गया था और तभी से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कल आप मुझे अपना प्राइवेट शो दें। कल? ओह आई एम सॉरी, कल तो मेरा बर्थडे है। ये तो और भी खुशी की बात है, कल आपका बर्थडे है और आप मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगी। सारा अरेंजमेंट मेरा होगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपका फैन हूँ और अच्छे आर्टिस्ट अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते। यू आर वेरी स्मार्ट। ओके देन, बाय, गुड नाइट। क्या? ओके देन बाय एंड गुड नाइट। अंदर नहीं आओगे क्या? अंदर आके क्या करूंगा, आज पूरा दिन तो साथ थे ना, और फिर कल ऑफिस में भी मिलेंगे। ठीक है जाओ। हे मैडम, आता हूं ना अंदर। गुस्सा क्यों होती हो? चलो। अरे बाबा सॉरी, अब तो आ गया ना अंदर, अब तो मुस्कुरा दो। तुम बड़े मतलबी हो जीत, शायद तुम्हारी पूरी मर जाती मतलबी होगी। हाँ। हे मैडम, मेरी गलती की सजा पूरी मर जाती को क्यों दे रही हो? हाँ, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, जब तुम्हारा मूड हो तो हम तैयार होते हैं। और आज जब मेरा मूड है तो तुम पीछा छोड़कर भागना चाहते हो। हे जान, मेरा मूड बनने में कितनी देर लगती है? हाँ। फैसला करना ही पड़ेगा कि आपका ये व्यवहार बदलेगा या इसी तरह चलता रहेगा। तुम किस व्यवहार की बात कर रही हो? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कोई बाजार से खरीदी हुई गुड़िया नहीं हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक ब्याहता पत्नी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे भी पत्नी का सम्मान और पति का प्यार चाहिए। तू इस लायक ही नहीं कि ये सब कुछ तुझे नसीब हो। तो बनाओ मुझे उस लायक, जब तक बताओगे नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। चल हट सामने से, जाहिल कहीं की। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, कैसे सुधारूं मैं?
पानी। हाँ? हरिओम हाय हरिओम। क्या हाल है पंडित जी? सब कुशल मंगल है मिस्टर ओबराय। आपका स्वास्थ्य कैसा है? चकाचक। अच्छा, आपके संजय साहब है क्या? हाँ, वो संजय साहब तो नहीं है। आप मैनेजर साहब से वार्तालाप कर सकते हैं। हरिओम हरिओम। मिस्टर अजीत। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आइए मॉर्निंग। बैठिए। नहीं, वो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे चेक का क्या हुआ? जी सर, आपका चेक तैयार ही था, मैं बस भेजने ही वाला था। अब आप आ गए हैं तो ये लीजिए, आप लेते ही जाइए। थैंक यू। और वो नई वेराइटीज की 2 साड़ियों का सैंपल मैंने भेजा था, आपके संजय साहब ने देखा? जी सर, वो सैंपल अप्रूव हो गया है। नई और पुरानी वैरायटीज की साड़ियों का ऑर्डर लिस्ट भी तैयार है। मैं बस फाइनल करके आपके पास कल ही भेज देता हूँ। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है? ओके सर, गुड डे सर। गुड डे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऑबेरॉय का पेमेंट था 25 लाख रुपए और हमने 25-25 लाख के 3 चेक साइन करा लिए। ये लीजिए, इसे बड़े ही प्यार से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लीजिए। सांप का काटा पानी मांग सकता है, परंतु पंडित देवदास शर्मा का काटा पानी नहीं मांगता। हरि ओम। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? एक्चुअली आई एम ऑन द वे, इट्स टू मच ट्रैफिक। 10 से 20 मिनट लगेगा मुझे वहाँ रीच होने में। इट्स टू मच ट्रैफिक। आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग। ओके ओके, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? बस अभी 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। अरे 15-20 मिनट बोला था, आधा घंटा हो गया है। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। Yeah, I'm coming. I'm coming. Take care. Bye. पापा जी, आप नाश्ता कर लीजिए। कल रात से आपने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, जाओ। नहीं पापा जी, प्लीज आप नाश्ता कर लीजिए। जूली, मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाओ। जी मेम साहब। संजय, हाँ? यहाँ आओ। जी पापा। कहाँ था तू रात भर? तुझे इतना भी याद नहीं, कल तेरी मम्मी का बर्थडे था, सारी रात हम तेरा इंतजार करते रहे। कहाँ था तू? पापा, वो कनाडा से मेरी एक पार्टी आई थी, उसी के साथ मीटिंग थी। चलिए केक काटते हैं। कोई केक नहीं कटेगा। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं। कोई पार्टी वार्टी नहीं आई थी। रोज रात को 3 बजे आते हैं। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। अपनी अय्याशियों में डूबकर अपनी माँ का बर्थडे भूल गए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया पाल पोस के। मुझे मारो, सताओ, मुझ पे कितने भी जुल्म करो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मम्मी पापा का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं जान दे दूंगी।
ये क्या कर रही हो गायत्री? रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या कर रही हो बेटी? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो तुम क्यों रो रो के अपनी जान गंवा रही हो? चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, मत रो। मम्मी जी, अब सांप क्यों सूंघ गया तुझे नालायक? चल तबाह हो जा मेरी नजर के सामने से। खामोश हो जा बेटा, खामोश हो जा। शारदा, अंदर ले जाओ इसे। चलो बेटा, अंदर चलो। हेलो, पंडित, नरेंद्र बोल रहा हूँ। कनाडा से कौन सी पार्टी आई है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन संजय कल सारा दिन किसी पार्टी के साथ बिजी था। वो ऑफिस भी नहीं आया। तुझे इतना भी नहीं मालूम? तू इतनी भी जानकारी नहीं रखता कि संजय कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है? जानता है कल शारदा का बर्थडे था, सारी रात संजय घर पर नहीं आया। आज के बाद संजय क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एक एक पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए, समझा? हरिओम। ये तो अभी कुछ भी नहीं है दोस्त। वक्त आने पर बताऊंगा कि तेरा बेटा कहां जाता है और क्या करता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डॉली को नहीं छोड़ सकता। आखिर गायत्री ने अब तक मुझे दिया ही क्या है? कभी पल भर की खुशी नहीं दे सकी है वो मुझे। और डॉली, उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ ही पलों में एक जिंदगी जी ली। डॉली के अंदर वो सारे गुण हैं। वो जानती है कब किसे क्या चाहिए, और ये जाहिल तो इतना भी नहीं जानती कि उसके पति की क्या भावनाएं हैं। नहीं, अब मैं इसके नाटक से नहीं डरूंगा। आई लव यू डॉली, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू स्वीट हार्ट। यस। आज अपनी देवी जैसी बहू का नया रूप देखकर मेरा वजूद हिल उठा। उसके मन की पीड़ा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी थी। दहल उठा था मैं उसके आक्रोश को देखकर। मैंने तुझे उस ऑफिस में इसलिए रखवाया था कि तू संजय का ध्यान देगा। वो एकलौता अमीर बेटा होने का फायदा उठाकर कहीं बहक ना जाए, भटक ना जाए, तू उसे संभाल लेगा। लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरा मालिक है, भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है? किसने कहा वो तेरा मालिक है? वो तेरे दोस्त का बेटा है। तेरे दोस्त का बेटा यानी तेरा बेटा। तुझे पूरा हक बनता है कि उसे हर बात पूछे। जी। आज के बाद तू उसका ध्यान रखेगा। संजय की हरकत की एक एक रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। जी। गायत्री को लेकर शारदा वैसे ही बहुत परेशान है। मैं चलता हूँ। जरूर मिलेगी तुझे रिपोर्ट। तेरे बेटे को रोड पर लाकर अपनी दोस्ती का हक जरूर अदा करूंगा नरेंद्र सेठ। यहीं पर तो बोला था आने के लिए। फिर अभी तक आए क्यों नहीं? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए पंडित जी। घर में आग लगी हुई है। संजय ने अपनी मम्मी का बर्थडे छोड़कर कल रात कहीं और बिताई है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमें पता करना होगा कि ये पार्टी कौन है, इससे पहले कि संजय के बैंक बैलेंस पर कोई और हाथ साफ कर दे। हमें अपना काम कर लेना है। आप आदेश दीजिए पंडित जी, अगला कदम क्या उठाना है? जो कर रहे हो वही करते रहो। इस बार कुछ बड़े अमाउंट के चेक्स तैयार रखो और संजय की टेंशन का फायदा उठाकर उससे आते ही फौरन साइन करा लो। ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ चेक्स बना लेता हूँ। जाओ। आओ श्रेया। मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करने जा रहा हूँ। हरिओम।
ये लो। और अजीत को अंदर भेज देना। जी सर। अजीत, हाँ सर ने तुम्हें बुलाया है। अभी? हाँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। ठीक है। जागती आंखों का सपना जरूर पूरा होता है। अब मैं भी अमीरी की ऐशो आराम भरी जिंदगी जी सकती हूँ अजीत के साथ। कहाँ उड़ान भर रही हो जान? हम करोड़पति हो गए जॉन। हाय संजू डार्लिंग। हाय। क्या मुझे हमेशा तुम्हारा इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा? जानती हो, तुम्हारे इंतजार में एक एक पल कितना भारी गुजरता है। ओह संजू डार्लिंग, तुम मुझे कितना प्यार करने लगे हो। अब तो तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है डॉली। ओह संजू डार्लिंग, तुम्हारे प्यार को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर इस प्यार के चक्कर में मुझे अपने मॉडलिंग करियर का एंड दिख रहा है डार्लिंग। अगर उस वक्त तुमने धोखा दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुम प्लीज इस प्यार की कोई गारंटी दे दो डार्लिंग। जान मांग लो, हंसते हंसते दे दूंगा। मुझे आपकी जान नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। इसकी क्या गारंटी कि तुम मेरा साथ दोगे? तुम ही बताओ, कैसे यकीन दिलाऊं? डार्लिंग, बस एक पेपर पे साइन कर दो। बस इतनी सी बात? हाँ। हैप्पी? हैप्पी। संजय सेठ, इस पेपर पे साइन करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है। आ गए आप? कहाँ थे इतनी रात तक? पहले तो आप ऑफिस से घर जल्दी आ जाया करते थे, फिर जहाँ जाना हो वहाँ जाते थे। अब तो घर आना ही बंद कर दिया है। किसके साथ मुंह काला कर रहे थे? कौन है वो बाजारू लड़की? खामोश बेवकूफ औरत! तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सवाल कर रही है? आज तक मेरे वक्त का हिसाब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे नहीं पूछा, और तू मुझसे मेरे एक एक पल का हिसाब मांग रही है? चल निकल बाहर मेरे घर से। कल सुबह कोर्ट खुलते ही तुझे तलाक के पेपर भेज दूंगा। मुझे घर से मत निकालिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप जो बोलेंगे वही करूंगी। मैं नौकरानी बन के रहूंगी। मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे तलाक मत दीजिए। मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी। मुझे आज छोड़ के मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मांगने से भीख में अधिकार नहीं मिलते बेटी, हक छीन कर लिया जाता है। तुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। तू डर मत, तुझे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। मैं हूं तेरे साथ में बेटी। जिस कंपनी में हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उसमें कुछ हमारा भी तो हक, कोई अधिकार बनता है। अगर हमने अपना हक छीन कर ले लिया तो क्या गुनाह किया? और अब संजय सेठ के अकाउंट में सिर्फ 11,036 रुपया बैलेंस है। पंडित जी, दान पुण्य में 11 का क्या महत्व है? हरिओम बालिके, दान पुण्य में 11 का बहुत बड़ा महत्व होता है। 11 रुपए, 1100, 11,000,
11 लाख के दाने ही दान करते हैं। बस फिर तो हम भी यही करते हैं। जिस संजय सेठ ने हमें करोड़पति बनाया है, उसके बैंक अकाउंट में दान समझकर 11,036 रुपए छोड़ देते हैं। हरिओम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? क्या बात है डार्लिंग? मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। कैसी बात कर रहे हो डार्लिंग? फैन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बाहर नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आज तुम्हें निकलना होगा डॉली। मेरा मूड बहुत खराब है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ तुम्हें? आज मैं तुमसे मिलकर अपनी जिंदगी का अहम फैसला करना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? अरे तुम मिलो तो बताता हूँ ना। बोलो कहाँ मिल रही हो? अच्छा तुम पार्क में मिलो, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके या बाय। ओके बाय। अपनी लाइफ का एक अहम फैसला सुनाने वाला था। हाँ डार्लिंग, मैंने फैसला किया है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कैसे? यू आर मैरिड। तुम्हारी वाइफ का क्या होगा संजू डार्लिंग? तलाक दे दूंगा उस गवार को और शादी कर लूंगा तुमसे। शादी और तुमसे? तुम्हारे पास है क्या संजय सेठ कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्यों, क्या नहीं है मेरे पास? बंगला, गाड़ी, रुपया, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो है मेरे पास। संजय सेठ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 11,525 पैसा ही लेफ्ट है। तुम्हारा बंगला, गाड़ी, बिजनेस सब कुछ मेरा हो चुका है संजय सेठ, सब कुछ मेरा। यू आर नील संजय सेठ, यू आर कंगाल। तुम मेरी सहारे का मोहताज। क्या बकवास कर रही हो? हरिओम, ये बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही है। अरे ये तो सिर्फ एक कठपुतली है, इसे नचाने वाला तो असली मदारी मैं हूं। मैं सिर्फ एक नौकर। देख इसे ध्यान से, ये वही लड़की है ना जिसके साथ तूने बदतमीजी की थी और मैं तुझे समझाने आया था और तूने मेरा अपमान करते हुए कहा था तुम नौकर हो, सिर्फ एक नौकर, और नौकरी बनकर रहो तो अच्छा है। उसी वक्त मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दौलत के घमंड में तूने मेरा अपमान किया है, तेरी वही दौलत तुझसे छीन कर तेरी कुंडली बदल दूंगा। और बदल दी तेरी कुंडली, छीन ली तेरी सारी दौलत। देख इन पेपर्स को ध्यान से देख, कि वही पेपर है ना जो डॉली ने तुझसे साइन करवाए थे, कि वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। आज तेरी सारी प्रॉपर्टी डॉली के नाम हो चुकी है, डॉली के। श्रेय और अजीत के साथ मिलकर मैंने तेरा सारा बैंक बैलेंस उड़ा लिया। तू कंगाल हो चुका है, कंगाल। रोड पर आ चुका है तू, रोड पर। जहरीले नाग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। संजय, उठ बेटा उठ। उठो बेटा उठो। पंडित, क्या हो रहा है ये? आओ नरेंद्र सेठ आओ। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बेटे की क्रियाकलापों की रिपोर्ट दूं, इसलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज खुद ही देख लो अपने बेटे का असली रूप, क्या क्या गुल खिला रहा है ये। पापा, आपका ये दोस्त इंसान नहीं शैतान है, जहरीला नाग है ये। डस लिया इसने मुझे। इस फ्रॉड लड़के के साथ मिलकर इसने मेरी सारी प्रॉपर्टीज के नाम करवा लिए। मेरे ऑफिस वालों के साथ मिलकर मेरा सारा बैंक बैलेंस उड़ा दिया। मैं कंगाल हो गया हूं पापा, रोड पर आ चुका हूं मैं। पंडित तू इतना गिर जाएगा? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा? अरे मैंने तो तुझे दोस्त नहीं भाई समझा था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। तू दौलत के लिए इतना गिर जाएगा? इस तरह रंग बदलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रंग तो तेरा बेटा बदल रहा है नरेंद्र सेठ। अभी थोड़ी देर पहले इसी लड़की को अपनी ड्रीम गर्ल बोल रहा था और इससे शादी करके
तेरी देवी जैसी बहू को तलाक देने का फैसला कर रहा था, अब इसे फ्रॉड बता रहा है। संजय, तू गायत्री को तलाक देने का फैसला कर रहा था? पापा मैं वो खामोश बदजात, खबरदार जो मुझे पापा कहा तो। गायत्री को तलाक देने का फैसला करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? कहते हैं औलाद ना हो तो दुख होता है, हो के मर जाए तो बहुत दुख होता है, और तुझ जैसी औलाद हो तो बर्दाश्त नहीं होता। तू गायत्री को तलाक देगा? गायत्री से नाता तोड़ेगा? अरे तू क्या गायत्री से नाता तोड़ेगा? मैं खुद आज तुझसे नाता तोड़ता हूँ। चलो शारदा, हम गायत्री को लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं मम्मी नहीं, पापा को रोक लो, मुझसे नाता मत तोड़ो मम्मी। मैं अपनी सारी गलतियां कबूल करता हूँ। इस बाजारू बेवफा से धोखा खाने के बाद मेरी आंखें खुल गई है मम्मी। मैंने अपनी गायत्री पर बहुत जुल्म ढाए हैं, मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लूंगा मम्मी। मुझे मेरी गायत्री के पास ले चलो मम्मी। शारदा, मैं कहता हूँ चलो। नहीं पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। अपना सब कुछ तो खो चुका हूं मैं। अब मुझसे मेरे मम्मी पापा और मेरी गायत्री को मत छीनिए। मैं भटक गया था पापा, लेकिन अब होश में आ गया हूं। मुझे मेरी दौलत जाने का कोई गम नहीं है पापा, उसके बिना मैं जी लूंगा, लेकिन आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं कैसे जी पाऊंगा पापा, कैसे जी पाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गायत्री के पास ले चलिए माँ, मुझे मेरी गायत्री के पास ले चलिए माँ, मुझे मेरी गायत्री के पास ले चलिए। बस बेटा बस, तेरी जुबान से मैं यही सुनना चाहता था। तेरा यही रूप देखने की मेरी ख्वाहिश थी, वरना मुझे अपने अपमान की कोई परवाह नहीं। श्रेया ने तेरी गलती को एक एक्सीडेंट समझकर उसी वक्त बुला दिया था, और हम तीनों ने मिलकर जो तेरे साथ फ्रॉड किया, जानते हो किसके लिए? सिर्फ इस लड़के के लिए। जरा देख तो सही, अपनी ड्रीम गर्ल का असली रूप क्या है। गायत्री? हाँ संजय, गायत्री, जिसके असली रूप से तू नफरत करता था, उसी के नकली रूप पर फिदा होकर तू अपना सब कुछ गंवा बैठा। ये सब मैंने किया। याद कर, जिस दिन ऑफिस में तूने मेरा अपमान किया था, उसी शाम मैं मोहिनी के घर गया और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुझे सुधार के रखूंगा। मोहिनी, मजा नहीं आ रहा, न्यूज़ देख। आप भी। मोहिनी देखो तो कौन है। हाँ। पंडित जी आप? हाँ मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। हाँ आइए आइए, बैठिए। बैठिए। ये पंडित जी हैं, मेरे साथ ऑफिस में काम करते अच्छा, हैं। नमस्कार पंडित। नमस्कार। पंडित जी, ये मेरे हस्बैंड है। मोहिनी, पंडित जी के लिए चाय लेके आओ। नहीं नहीं, चाय रहने दो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, बस मेरा वो काम कर दो। हाँ पंडित जी, कहिए क्या काम है? मोहिनी, नरेंद्र सेठ के घर तुम्हारा भी आना जाना है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मेरे कितने गहरे मित्र हैं। उनका बेटा संजय, जो हमारा तुम्हारा बॉस है, दौलत के घमंड में बुरी तरह भटक गया है, अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गया है। अरे घर में देवी जैसी बहू होकर भी पराई लड़कियों के पीछे भाग रहा है। आज तो वो सारी हदों को पार कर गया। श्रेया को बहाने से अपने मंड वाले बंगले में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आज अगर मैं अजीत को न रोक लेता तो न जाने क्या होता। बात तो बड़े दुख की है पंडित जी, लेकिन आप इसमें मोहिनी से क्या काम लेना चाहते हैं? मैंने संजय को सुधारने की प्रतिज्ञा की है, और साथ ही अजीत और श्रेया से वादा किया है कि सबके सामने संजय को श्रेया से माफी मांगनी पड़ेगी। बस इसी काम के लिए मुझे मोहिनी के सहयोग की जरूरत है। इसमें मेरा क्या सहयोग चाहिए आपको? सारी समस्या की जड़ है गायत्री की सादगी, और संजय को आधुनिकता पसंद है। तुम्हें गुप्त रूप से
गायत्री को अपनी तरह आधुनिक बनाना है। अच्छा पंडित जी, अगर गायत्री आधुनिक बन जाती है तो उसके बाद क्या करेंगे? परसों संजय का दोस्त ओबराय कह रहा था कि वो इस साल की एनुअल पार्टी में किसी पॉप स्टार को पेश करके संजय को सरप्राइज देगा। हम गायत्री का नाम बदलकर उसके स्टार के रूप में पेपरों में उछाल देंगे। मोहिनी, हमें गायत्री को इस लायक बनाना होगा। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो एक बिगड़े हुए इंसान के सुधरने के साथ ही एक अभागन की जिंदगी जी रही सुहागन को उसका भटका हुआ पति मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छे काम का बीड़ा उठाया पंडित जी, इसमें हम लोग आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं कल ही गायत्री से जाकर मिलती हूँ और उनको आपकी सारी प्लानिंग समझाती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। आगे कब, क्या और कैसे करना है बताता रहूंगा। जी पंडित जी, नमस्कार। हरिओम हरिओम। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं भला पीछे क्यों हटूंगी? आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। समय बहुत कम है, तुम्हें बड़ी चालाकी से काम करना होगा। ठीक है पंडित जी, एनुअल पार्टी का वक्त आने तक मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लूंगी। शाबाश बेटी, तेरी जीत से ही मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। बस मैं जैसा कहता हूं तू वैसा करती जा। ठीक है पंडित जी। जा। हरि ओम। अपने प्लान के मुताबिक हमने गायत्री को डोली बनाकर तुम्हारी पार्टी में पेश कर दिया और तुमने इसके नकली रूप के जाल में फंसकर अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। हम तीनों ने फ्रॉड करके जो रुपया तुम्हारे अकाउंट से निकाला है उसमें से 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं किया, बल्कि वो सारा रुपया गायत्री के नाम है। संजय, तुम्हारा सब कुछ आज भी तुम्हारे पास है बेटे। काका, आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हुई, लेकिन आपका वादा अभी पूरा नहीं हुआ। श्रेया, मुझे माफ कर दो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी एक बहन को उनका खोया हुआ पति मिल गया। गायत्री, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कीजिए। आपकी ड्रीम गर्ल ने जो आपको दिया वो सब कुछ मैं आपको दूंगी। गायत्री, ओ संजय। ओ गायत्री। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सारी दुनिया से कहता हूं कि अपनी पत्नी से बढ़कर कोई ड्रीम गर्ल नहीं होती, कोई ड्रीम गर्ल नहीं होती। पंडित, मेरे यार, आज तो तूने मुझे खरीद ही लिया है। तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आता। जहां इतना किया है मेरे दोस्त, एक और मुझ पर एहसान कर दे। अपने इस बेवकूफ दोस्त को माफ कर दे, माफ कर दे। कर दूं? आजा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।